चलो come on, let's start with the next topic of our human brain, that is hind brain. And we already know that the hind brain consists of 3 major parts, that is pons, medulla and cerebellum. एक एक करके start करेंगे, ठीक है? The first part of hind brain we are taking up is pons. पहला part ले रहे हैं बेटा pons, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, पॉन्स का पूरा नाम क्या है? पॉन्स वेरोलाई. तो आप इसको पॉन्स बुला सकते हैं या पॉन्स वेरोलाई भी बुला सकते हैं. एंड इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एनसीईआरटी सेज दैट पॉन्स consist of tract of nerve fibers. ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स. ये बात हमने कई बार कर ली है कि एनसीईआरटी ने इतना नहीं भी बताया होता, सिर्फ ट्रैक्ट में लिखा होता तो भी हम समझ जाते दैट ऑफ कोर्स ट्रैक्ट किस में बनता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और हाइंड ब्रेन या पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्व फाइबर्स का ही तो बनता है, यानी एक्सॉन का ही तो बनता है. एक्सॉन के बंडल को ही हम ट्रैक्ट कहते हैं. सो एक्चुअली जो पॉन्स, इसमें बहुत सारे ट्रैक्ट्स हैं, यानी बहुत सारे एक्सॉन के बंडल उससे पास कर रहे हैं. एंड इन दैट वे इट कनेक्ट्स different parts of the brain. ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है बेटा पॉन्स अपने ट्रैक्ट्स के थ्रू. जैसे देखो यहाँ पर हमने किया था, ये सेरिब्रम है, फिर डायनसेफलॉन है, फिर मिड ब्रेन है, फिर पॉन्स है, फिर मेडुला है, एंड देन वी हैड सेरिबेलम. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्ट्स हैं, एनसीईआरटी ऐसा कह रही है. क्यों? क्योंकि बेटा देखो, किसी भी मैसेज ने जाना है तो इससे होके ही पास करेगा, किसी भी मैसेज ने यहाँ जाना है तो फिर होके क्रॉस करेगा. सेरिबेलम से कोई मैसेज जाना है तो सेरिबेलम तक कोई मैसेज आना है तो इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको अपनी बॉडी से कनेक्ट किया, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट किया. तो सारी चीज़ों के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि सबको इससे होके गुजरना पड़ रहा है, ठीक है? इसलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है कि पॉन्स कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स व्हिच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है, आप ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर क्या लाइन लिखी है. मिड ब्रेन के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन. यहाँ पर इसने लिखा है पॉन्स में इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. एक ही लाइन एक से ज्यादा जगह के लिए सही हो सकती है, बट अभी हम एनसीईआरटी की पर्टिकुलर लाइन पे भी स्टिक्ड रहेंगे. ठीक है, तो पॉन्स के लिए ये वाली बात लिखी हुई है. उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम पॉन्स के बारे में? हमको और क्या याद है? वी कंप्लीटली रिमेंबर दैट हमने पॉन्स में पढ़ा था, जब हमने रेस्पिरेशन का रेगुलेशन किया था तो हमने कुछ सेंटर्स पढ़े थे, याद है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. सो पॉन्स कंसिस्ट ऑफ, पॉन्स में तो सेंटर थे बेटा, एक तो ये वाली बात हो गई, और फिर कुछ सेंटर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कौन से? न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में होता है. एंड याद है इस सेंटर को हमने क्या बोला था? इस सेंटर को ही हमने बोला था रेस्पिरेटरी स्विच ऑफ सेंटर, बिकॉज ये रेस्पिरेशन को स्विच ऑफ नहीं करता है, ये रेस्पिरेशन को कम करता है. जो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है उसको नॉर्मल पे लेके आता है. और एक और सेंटर था पॉन्स में, एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर जो ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है. तो ये दो सेंटर्स हमने कहाँ पर किए थे? पॉन्स में. एंड इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्ट, पॉन्स में बहुत सारे ट्रैक्ट्स प्रेजेंट है. राइट, दिस इज अबाउट पॉन्स. आपको पॉन्स के बारे में इतना ही याद करना है. राइट, सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेकेंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज मेडुला. एंड रिमेंबर मेडुला का पूरा नाम क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो आप इसको मेडुला या मेडुला ऑब्लोंगेटा बुला सकते हैं. अगेन मेडुला इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, सो इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मेडुला में याद करो हम जगह जगह पे बहुत सारे सेंटर्स पढ़ रखे हैं हमने. ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी कहती है कि ये जो मेडुला है इट कनेक्ट्स ब्रेन एंड
स्पाइनल कॉर्ड, जो पूरा का पूरा ब्रेन है बेटा मेडुला के अलावा, वो स्पाइनल कॉर्ड से किस तरह कनेक्टेड है, इसी मेडुला के थ्रू ही तो कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ से हमने ऐसे क्रेनियम बना दिया था और इसके बाहर क्या निकल गया था, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से इसी मेडुला ने ही तो कनेक्ट कर रखा है बेटा इस वाले पार्ट में, दिस इज मेडुला, ठीक है। तो मेडुला ने ही कनेक्ट कर रखा है, एंड मेडुला एंड पॉन्स एंड मिड ब्रेन आर आल्सो पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम भी कनेक्ट करता है आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अब करते हैं कि मेडुला में क्या क्या खास सेंटर्स हैं वो पढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेंटर पढ़ते हैं इसके अंदर। लेट्स से बेटा दिस इज द मेडुला, ठीक है। आपको याद है कि मेडुला ने, हमने ऐसे कभी बात की थी कि मेडुला ने सारी की सारी खराब चीजों का ठेका ले रखा है, ठीक है। जैसे कि बेटा फर्स्ट वॉमिट सेंटर मेडुला में ही होता है, ठीक है। ये जो वॉमिट एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिमेंबर वॉमिट एक रिफ्लेक्स होता है जिसमें स्टमक का कंटेंट माउथ के थ्रू बाहर आता है, एंड दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, एंड दैट सेंटर फॉर वॉमिटिंग इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा हिक्कपिंग सेंटर, हिचकी इसी की वजह से आती है बेटा, किसी के याद करने की वजह से नहीं आती है, इस गलत फहमी से बाहर निकल जाओ। मेडुला में हिक्कप सेंटर होता है जिसमें डायफ्राम में आपके स्पैज्म होने लग जाता है, एंड द स्नीजिंग सेंटर, छींक आती है ना बेटा, उसका भी सेंटर कहाँ पर है, मेडुला में है, ठीक है। ये तीन सेंटर्स तो यहाँ पे हो गए, बट इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी होते हैं मेडुला में। जैसे यू रिमेंबर इट हैड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो हमारे नॉर्मल रेस्पिरेशन को, अभी हम जो नॉर्मली बैठे हुए हैं और सांस ले रहे हैं, वो किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की वजह से, जिसको आप सिंपली रिदम सेंटर भी बोल सकते हैं। आप इसको सिंपली रिदम सेंटर या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कह सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था यहाँ पे, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। यस आई नो यू रिमेंबर कि जो अपना हार्ट होता है दैट इज मायोजेनिक, वो अपनी जो इम्पल्स होता है वो खुद ही जनरेट करता है, डिपोलराइजेशन करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके खुद ही हार्ट बीट बनाता है। बट व्हाट अबाउट द इमरजेंसी सिचुएशन, जब इमरजेंसी आती है उस टाइम पे जो हार्ट रेट बढ़ती है वो इसी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की वजह से बढ़ती है। 72 टाइम्स तो आपका हार्ट खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है, बट जब भी 72 से ज़्यादा हार्ट रेट होती है वो किसकी वजह से, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की वजह से। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट सेंटर हियर इज द सेंटर फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। अब देखो बेटा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन बोला तो इसी में सब आ गया, सलाइवा का सिक्रीशन, बाइल का सिक्रीशन। 5 गैस्ट्रिक जूस याद करते हैं आप, मतलब 5 डाइजेस्टिव जूसेस याद करते हैं आप, सलाइवा हो गया, बाइल हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया जो कि स्टमक से आता है, इंटेस्टाइनल जूस हो गया जिसको आप सक्कस एंटेरिकस भी कहते हो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, पैनक्रियाटिक जूस हो गया जो कि पैनक्रियास से आता है। ये सारे के सारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का सेंटर कहाँ पे है, कंट्रोल कहाँ पर है, मेडुला में है, ठीक है। यही तो होता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सेंटर जो इमरजेंसी में थोड़ा सा स्विच ऑफ हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इसीलिए अचानक से कभी आपके पापा ने अचानक मंगा दिया, आज तो सारी रिपोर्ट कार्ड लेके आ, देखो तेरे कितने नंबर आए, तो पेट में दर्द होने लग जाएगा। हो सकता है सबके ना होता हो, बट जिसके भी डर के मारे पेट में दर्द होता है, एकदम से मुंह सूखने लग जाता है, बिकॉज बॉडी कहती है पहले इमरजेंसी से डील करते हैं, बाद में खाना डाइजेस्ट करेंगे। अभी शेर देख लिया तो खाना बाद में डाइजेस्ट करेंगे, और पहले शेर से कैसे बचना है वो डील करते हैं। तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि फोकस खाना डाइजेस्ट करने से शिफ्ट हो जाए और सारी एनर्जी किस पे जाए, उस इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए जाए, ठीक है। तो इसीलिए पेरिस्टाल्सिस रुक जाता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इनहिबिट हो जाते हैं, गैस्ट्रिक मोबिलिटी कम हो जाती है, यानी ये सारी सिक्रीशंस कम हो जाती है, इसीलिए मुंह सूखने लगेगा, पेट में अचानक थोड़ा दर्द होने लगेगा। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सेंटर यहाँ पे होता है,
ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का सेंटर, वॉमिट सेंटर, हिकअप सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, ये सब किसके फंक्शन हो गए? मेडुला के फंक्शन हो गए। ठीक है, तो मेडुला की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये सारे सेंटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जब रात में नींद आती है उस टाइम पे मेलाटोनिन रिलीज होता है। मेलाटोनिन यहीं से मैसेजेस का आना जाना थोड़ा बंद कर देता है, ताकि सिर्फ काम के मैसेज जाएं और आए, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेशन के, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के, सिर्फ काम के मैसेज। यही अगर बेटा ज्यादा ब्लॉक हो जाता है ना, अगर यहाँ से मैसेजेस की ज्यादा फिल्टरिंग हो गई किसी डिसऑर्डर की वजह से, किसी कंडीशन की वजह से, तो रेस्पिरेशन रुक सकता है, बंदा वेंटिलेटर पे जा सकता है। और अगर बहुत ज्यादा स्टॉप हो गया फंक्शन, यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छे से मैसेजेस जाना आना नहीं हो पा रहा है, इनके सेंटर से इनके मैसेजेस नहीं जा पा रहे, तो कोमा भी हो सकता है। ठीक है, तो यही सब होता है। अपने ने तो बेसिक इतना याद रखना है कि मेडुला में ये सारे सेंटर्स होते हैं। सो वी आर कंप्लीटेड विद द 2 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, दैट इज पॉन्स एंड मेडुला। थर्ड पार्ट करते हैं सेरिबेलम। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट, सेरिबेलम। ठीक है, हाइंड ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा सेरिबेलम। अच्छा, सबको याद होगा सेरिबेलम तो सेरिब्रम का ही छोटा भाई है, यानी इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, बॉडी नहीं बोल देना, ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी आपको पता है 2 हेमिस्फेयर होते हैं, जिसको हम सेरिबेलर हेमिस्फेयर कहते हैं, सेरिब्रल नहीं, सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स। एंड रिमेंबर, इसकी भी सरफेस हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है बेटा, इसका सरफेस भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। अब तो आपको याद है हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो उसमें एकोमोडेट हो सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, तो सेरिबेलम में इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट ऑल्सो हैज़ 2 हेमिस्फेयर्स कॉल्ड एज सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स। द surface of cerebellum is also highly convoluted, so that the surface area is increased and more number of neurons can be accommodated. ठीक है, अब इसके जब 2 हेमिस्फेयर होते हैं बेटा, तो इसके भी 2 हेमिस्फेयर अपन बना सकते हैं। देखो कैसे, ये एक बीच में स्टॉक है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, 2 हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करता है। और दोनों साइड्स में क्या है बेटा? दोनों साइड्स में हेमिस्फेयर्स हैं, एक सेरिबेलर हेमिस्फेयर और ये रहा दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फेयर। एंड लाइक द ब्रेन, पूरे ब्रेन में बेटा जितने भी पार्ट्स है ना, सब में बाहर ग्रे मैटर है और अंदर वाइट मैटर है। पूरे ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर है और अंदर वाइट मैटर है। तो सेरिबेलम भी तो ब्रेन का ही पार्ट है, तो सेरिबेलम में भी क्या होगा? बाहर ग्रे मैटर है, बाहर ग्रे मैटर है और अंदर वाइट मैटर है। बट बेटा इसका जो वाइट मैटर है ना, ये थोड़ा स्टाइल में प्रेजेंट है। देखो वाइट मैटर इसका थोड़ा इस टाइप से प्रेजेंट है, थोड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है इसका वाइट मैटर। अंदर ही है वाइट मैटर, ये पूरा वाइट मैटर है, बट थोड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, मेडुला रीजन में है, अंदर साइड पर है। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही प्रेजेंट होगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इनर साइड पर क्या होगा? वाइट मैटर। और बाहर पूरा क्या भरा हुआ है बेटा? बाहर पूरा भरा हुआ है ग्रे मैटर। ग्रे कलर तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको नॉर्मल एक कलर से दिखा दे रही हूं। ये पूरा क्या है बेटा? ग्रे मैटर है। ठीक है, दोनों साइड पर ऐसा होगा। तो आउटर कॉर्टेक्स में क्या हो गया बेटा? ग्रे मैटर। और इनर मेडुला में क्या हो गया? वाइट मैटर। दिस इज आउटर ग्रे मैटर। ग्रे कलर से आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे दिखा नहीं सकते थे, तो हमने किससे दिखा दिया है? इस कलर से दिखा दिया है। और अंदर साइड पर क्या है? वाइट मैटर। इनर साइड पर वी हैव वाइट मैटर। और ये वाइट मैटर कैसे प्रेजेंट है बेटा? ये स्टाइल में प्रेजेंट है। इसने ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनाया है एंड वी कॉल इट एज ट्री ऑफ लाइफ। इसको हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ट्री ऑफ लाइफ को ही एक दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं बेटा आर्बोर विटे। आर्बोर विटे। तो आर्बोर विटे क्या है? आर्बोर विटे मतलब ट्री ऑफ लाइफ। इट्स नथिंग बट द वाइट इनर मैटर ऑफ द सेरिबेलम विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री।
ठीक है। तो आर्बोर-विटे या ट्री ऑफ लाइफ क्या है, व्हाइट मैटर है, सेरिबेलम में है, इनसाइड पर है, उसको ही कहते हैं, राइट। सो दिस इज ट्री ऑफ लाइफ और द आर्बोर-विटे, द इनर व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिबेलम, राइट। तो एक तो ये वाली बात हो गई। अब इन दोनों को ये जो कनेक्ट कर रहा है ना बेटा, यहाँ पर ये जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं वर्मिस। वी कॉल दिस एज वर्मिस। जैसे सेरिब्रम में कॉर्पस कैलोसम कहते थे ना, यहाँ पर कहते हैं वर्मिस, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट हो गया, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हो गए, हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस हो गया, एंड आउटर ग्रे और इनर व्हाइट मैटर हो गया, वर्मिस हो गया, ट्री ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस क्यों है ये भी पता चल गया, ठीक है। ऑल्सो बेटा ये जो सेरिबेलम है उसमें आपको याद होगा कि इसी से क्या क्रॉस करता है, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल इन्हीं के दोनों लोब्स के बीच में होता है ना, वेंट्रिकल कंटेन्स फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। सेरिबेलम भी तो कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता होगा हमारी बॉडी में, यस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अभी आप आराम से बैठे हुए हैं, बैठे बैठे गिर क्यों नहीं जा रहे? मैं भी आराम से पढ़ा रही हूँ आपको, ये बैलेंस, ये पोस्चर कैसे मेंटेन्ड है? कोई चल रहा है, चलते चलते गिर क्यों नहीं जाता? एकदम से जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम अपनी बॉडी के आगे के पूरी मसल्स को एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं इतनी जल्दी? पोस्चर कैसे मेंटेन करते हैं? बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम। सो सेरिबेलम इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का बैलेंस बनाता है बेटा, एंड पोस्चर ऑफ बॉडी, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, ठीक है। बिकॉज सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शनिंग। कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शनिंग, ये कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शनिंग क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शनिंग क्या होती है? देखो, लेट्स से आप किसी मेरी ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए सामने, मुझे आपको एक चार्टर लगाना है, तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा फंक्शन? सिर्फ यहाँ से एक स्पीड से आपको चांटा मारना है। बट अगर लेट्स से मैं इधर घूम के पढ़ा रही हूँ और आपने पीछे बातें शुरू कर दी, तो मेरा फंक्शन सेम हो जाएगा, एक्शन चेंज हो जाएगा। अब मुझे इतना रोटेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको चांटा लगाना पड़ेगा। ये जो 2 डिफरेंस है ना, ये किस बात पे? हमारे मैप ऑफ बॉडी के हिसाब से है। हर टाइम पे बेटा हमारी बॉडी का मैप चेंज होता रहता है। लेट्स से मैंने सामने एक शेर को देखा, अब मैंने सोचा मैं इधर भाग रही हूँ, बट मैंने इधर एक और शेर को की आवाज सुन ली, तो अब मुझे इधर भागना होगा। तो कितना एक्शन करना है, कितना मोटर फंक्शन होना है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जो सब चीजों को डिसाइड करने के बाद बनती है, जो सारे मैसेजेस आपके मोटर एरिया में चले जाते हैं। साथ ही साथ सेरिबेलम क्या करता है? देखो, सेरिब्रम, डायेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, इसके पास आपकी बॉडी का मैप होता है। ये मोटर एरिया है, क्या देखा इसको बता दिया गया, क्या सुना बता दिया गया, इसको मेमोरी दे दी गई, सब कुछ बता दिया गया। ये बोलता है ये ले मैप, सब कुछ तूने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, करंट मैप तो ले, उसी हिसाब से तो रिएक्ट करना है। तो ये हर टाइम पे बेटा करंट मैप भेजता रहता है, तुरंत तुरंत करंट मैप भेजता रहता है, तभी तो जो ये मैसेज भेजेगा वो एप्रोप्रिएट होगा। समझ रहे हो बात को? मान लो इसने मैप भेजा, उसके हिसाब से इधर एक्शन लेना है, तब तक तो मैं इधर घूम चुकी हूं, अब इधर एक्शन लूंगी तो क्या फायदा होगा? ठीक है, तो ये तुरंत तुरंत अपडेट करता है कि बॉडी का मैप चेंज, बॉडी का मैप चेंज, बॉडी का मैप चेंज, ताकि मोटर एरिया जो है वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके उस करंट मैप ऑफ बॉडी के हिसाब से और सही एक्शन हो सके। ऑल्दो आपने तो क्या करना है, सिंपली इसको अच्छे से लर्न रखना है कि पोस्चर ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी, एंड उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपके सेरिबेलम की वजह से। अगेन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड रिमेंबर। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बेटा किसके? सेरिबेलम के। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको ब्रेन से कि इसका सेंटर कहाँ पे है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ है, रिदम सेंटर कहाँ है, एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। रिमेंबर, बैलेंस कौन बनाता है, पोस्चर कौन बनाता है, कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शनिंग कौन देखता है, विजुअल रिफ्लेक्स मिड ब्रेन आपका कंट्रोल करता है, विजन कहाँ पे आता है, ऑक्सीपिटल लोब में आता है। ये सारे आपको सेंटर्स, आप एक बहुत अच्छा फ्लैश कार्ड बना सकते हैं इसके लिए, जिसमें आप सारे सेंटर्स को ब्रेन के एक साथ लिख सकते हैं कि ये कौन सा सेंटर कहाँ पर है।
कौन सा अपना पार्ट ऑफ ब्रेन किस चीज को, किस फंक्शन को, किसके सेंटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। So this is all about the cerebellum, and with this we complete the structure of brain and the parts of brain, that is forebrain में cerebrum किया, डायनसेफ्लॉन यानी थैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में किया, then midbrain, then hindbrain में we did pons, medulla and cerebellum, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से एनसीईआरटी को यहाँ तक डिकोड कर लीजिए। कुछ भी एनसीईआरटी से मिस नहीं हुआ है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करिए एंड नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।